हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदिक यूनानी औषधि। दोस्तों, बात करेंगे आज डाबर के मेंस्ट्रुअस सिरप के बारे में। जानेंगे किस बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या इसके अंदर कॉम्पोजिशन है, किस किस जड़ी बूटियों से मिला करके ये तैयार किया जाता है, क्या इसके डोज हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, कैसे इसका लेने का सही तरीका है। तो सारी बातें करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। महिलाओं में एक कॉमन सी बीमारी है जो हर दूसरी महिला में ज़्यादातर देखने को मिलती है, पीरियड का इनरेगुलर होना। यानी पीरियड कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, टाइम से पीरियड का ना आना, या फिर पीरियड के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द होना या कमर में दर्द होना, या पीरियड के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना। और अगर पीरियड आ रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक चल रहे हैं, या फिर पीरियड बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बहुत बहुत दिनों बाद या कई कई महीनों बाद आ रहे हैं। तो ये एक कॉमन सी महिलाओं की समस्या है जो ज़्यादातर हर दूसरी महिला में देखने को मिलती है। तो इसमें डाबर ने ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। एक ऐसा सिरप बनाया है मेंस्टा सिरप जो इन सारी समस्याओं को एक अकेला सिरप कवर करने की प्रॉपर्टी रखता है। और इन्होंने ये कोशिश की है कि इस सिरप से ये जितनी भी पीरियड के दौरान होने वाली समस्या हैं ये ठीक हो जाए। तो ये सबसे बढ़िया बात इसकी क्या है, सबसे अच्छी बात ये है कि ये नॉन हार्मोनल सिरप है, क्योंकि ज़्यादातर पीरियड को इनरेगुलर पीरियड जो होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स की मेडिसिन एलोपैथिक में यूज़ की जाती है। तो ये नॉन हार्मोनल है क्योंकि पूरी तरह हर्बल है, आयुर्वेदिक है। तो अब देखते हैं किन किन समस्याओं में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये इरेगुलर पीरियड को रेगुलर करने का काम करता है, रेगुलेट करता है पीरियड को। समय पे पीरियड नहीं आते महिलाओं को, वो पीरियड को रेगुलेट करने का काम करता है। सेकंड, इसका काम है जो पीरियड के दौरान महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, उस पेन को कम करता है। पीरियड के दौरान होने वाले दर्द को कम करता है। और इसका एक मुख्य काम है, जो महिलाएं पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा, किसी किसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो उससे वो घबरा जाती हैं, तो पीरियड के दौरान होने वाली ब्लीडिंग को भी ये कम करता है। और अगर पीरियड के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से अगर एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, तो ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये इसमें आयरन भी होता है। तो ये इनरेगुलर पीरियड को रेगुलेट करता है, रेगुलर करता है, हैवी ब्लीडिंग को कम करता है, पेन को कम करता है। और अगर एनीमिया की दिक्कत आ गई है ब्लीडिंग की वजह से, हीमोग्लोबिन को भी ये बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है। तो ये इसके काम है। अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये गर्भाशय की सूजन को भी कम करता है। जिन महिलाओं को शिकायत रहती है कि बार बार मिसकैरेज होता है, तो ये मिसकैरेज की समस्या को भी ख़त्म करता है, क्योंकि ये गर्भाशय की कमजोरी को भी दूर करता है। अगर जाहिर सी बात है गर्भाशय में कमजोरी रहेगी तो मिसकैरेज होगा, तो ये गर्भाशय को मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की, ये किस किस चीज़ों से मिला करके तैयार किया जाता है। तो इसमें होता है कलौंजी, सफ़ेद जीरा, हींग, त्रिफला, अमरस्टी और मस्तक लोदरा। इन सब चीज़ों के एक्सट्रैक्ट से ये बना करके तैयार किया जाता है। बात कर लेते हैं इसके सावधानियां की, सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए। तो सूखी ठंडी जगह पर रखें, धूप से बचा कर रखें, ख़राब हो सकता है। और पीरियड के दौरान इसको नहीं लेना है। जब आपके पीरियड चलें तो उस टाइम नहीं इसका इस्तेमाल करना है। पीरियड से अलग आप इसको पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 3 महीने तक आपको इसका सेवन करना है, क्योंकि आयुर्वेदिक है, बॉडी पे धीरे धीरे अपना काम करता है, वर्क करता है, और 3 महीने बाद आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो टोटल हर्बल है, आयुर्वेदिक है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह आयुर्वेदिक है। अब डोज़ की बात कर लेते हैं। डोज़ क्या होनी चाहिए, तो 2-2 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है। लगभग 10-10 ml सुबह शाम महिलाएं इसका सेवन कर सकती हैं। याद रखें, इसके अच्छे परिणाम 3 महीने तक सेवन करने के बाद ही देखने को मिलते हैं। तो ये था डाबर का मेंस्टा सिरप, जो आपकी पीरियड से जुड़ी समस्याओं को खत्म करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मेडिसिन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।